हाय एवरीवन, दिस इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 4 इफेक्टिव वेज टू मैनेज योर इन्वेंट्री इफेक्टिवली। और उसके लिए आपको बस ध्यान से हमारी बात को सुनना है और पेन और पेपर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है, जब भी आप कहीं से भी स्टॉक परचेज करते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट का कोड क्रिएट कर लीजिए। उसका कोड क्या है, कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी, क्या उसका होलसेल प्राइस था, क्या उसको कितना मार्जिन उस पर आप ऐड करने वाले हो और क्या उसका सेलिंग प्राइस होने वाला है। ये सारे रिकॉर्ड को आप अपने सिस्टम में एक्सेल शीट में या कोई सॉफ्टवेयर पीओएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, उस सॉफ्टवेयर में इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंड पॉइंट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टाइमली अपने स्टॉक को रिप्लेनिश कीजिए। अगर आपके यहाँ पर स्टॉक वो अवेलेबल नहीं है जो मार्केट की डिमांड है या सीजन की डिमांड है, तो आप मिस आउट कर जाएंगे सेल्स पे। और हमेशा इस चीज को जानने के लिए अपने आसपास मार्केट रिसर्च तो आपको करनी ही है, सीजन का ध्यान तो आपको देना ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी क्या चीज फास्ट मूविंग है और क्या चीज स्लो मूविंग है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वही चीज को फिर से ले आए जो पहले ही मूव नहीं हो रही थी। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप स्टॉक का ध्यान रख पाएंगे कि क्या चीज मेरे पास सबसे ज्यादा पड़ी है। या तो आप उसको एक्सेल में मेंटेन करें अपनी सेल को, या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, पर इन रिपोर्ट्स को टाइमली देखें जिससे आप रिप्लेनिशमेंट कर पाए। और रिप्लेनिशमेंट के लिए एक चीज को और ध्यान रखें कि टाइमली ऑर्डर प्लेस करें। दिवाली आने वाली है, उसके लिए अगर आपने ऑर्डर ही एक हफ्ते पहले प्लेस किया है तो दिवाली वाले दिन आपके पास स्टॉक आएगा, तो आप कब बेचेंगे? तो आपके पास स्टॉक कम से कम 15 दिन पहले आ चुका होना चाहिए, जिससे कि आप आराम से सिर्फ बेचने पे फोकस करें। सो पॉइंट नंबर 3 है कि अपने स्टॉक को रेगुलरली और एक्यूरेटली काउंट कीजिए। दैट मीन्स अपने स्टॉक को ऑडिट कीजिए कि कितनी क्वांटिटी में आपने एक्चुअली परचेज किया था और कितनी सेल हो गई, और जितना बचना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही आपके पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको स्टीलिंग इश्यूज हैं, चोरी हो रहा है स्टॉक या कहीं खराब हो रहा है, तो उसके ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी नीचे दबा हुआ स्टॉक रह जाता है, उसकी वजह से आप उसको सेल को मिस आउट कर जाते हैं। तो जरूर अपने स्टॉक को काउंट कीजिए। And point number 4 is that plan the promotions when your sales are lowest. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी सेल डाउन होती है तो हमें लगता है कि अरे मार्केट ही डाउन है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बैठ के वेट करते हैं, बट वो बिल्कुल गलत है। आपको उसी टाइम पे प्रमोशंस एंड मार्केटिंग प्लान करनी चाहिए, ऑफर्स प्लान करने चाहिए। जो इन्वेंट्री आपकी स्लो मूविंग है, स्पेशली आपको उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देने चाहिए, क्योंकि मेन मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि इन्वेंट्री स्टक ना हो और हमेशा उसकी मूवमेंट बनी रहे। बिल्कुल। तो ये 4 इफेक्टिव वेज हमने आपको बताए, मैं उसको समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 हमने आपको बताया कि सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें। नंबर 2 आपको बताया आपको री ऑर्डर जो करना है वो टाइमली करना है। नंबर 3 बताया स्टॉक को ऑडिट टाइमली करें। और नंबर 4 टाइम से मार्केटिंग करें। तो ये चारों वेज को अगर आप इफेक्टिवली यूज करेंगे तो आप अपनी शॉप को, अपनी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे मार्जिन भी अर्न कर पाएंगे। तो अगर आपके लिए ये पॉइंट्स यूजफुल हैं तो आप खुद भी इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।